नंदनवन जंगल में बिल्लू चिड़ा अपनी माँ कमला और पत्नी पिंकी के साथ रहता था। शुरू में जब बिल्लू का ब्याह हुआ था तब तो वो पिंकी को बहुत मानता था, लेकिन कुछ दिनों से वो पिंकी को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, क्योंकि पिंकी हमेशा बीमार रहती है और उसे डॉक्टर को दिखाने भी नहीं लेके जाता। आज सुबह सुबह ही बिल्लू कहता है, पिंकी तेरी चाय बनेगी या मैं बाहर ही जाके पी लूं? जाता हूँ, बाहर ही पी लूंगा। तू तो हमेशा बीमार रहती है, तू मर ही क्यों नहीं जाती है? ऐसा कहते हुए बिल्लू वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी सास कहती है, करम चली, यही चाहती थी ना तू? मेरा बिल्लू नाराज होके चला गया, चाय भी नहीं दे पाई उसे तू। अब तू ही चाय पी, मैं भी जा रही हूँ यहाँ से। इस तरह से पिंकी वहाँ से चली जाती है और उसकी सास भी चली जाती है। इसके बाद पिंकी दाना चुगने के लिए जंगल में जाती है और वहीं पर बैठकर कहने लगती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझसे कौन सा पाप हो गया है? पहले तो मुझे बिल्लू जी बहुत प्यार करते थे, अब उन्हें क्या हो गया है? मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? वो मुझे डॉक्टर को भी तो नहीं दिखाने ले जाते। ऐसा कहते हुए पिंकी रोने लगती है और तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और पिंकी से कहती है, प्यारी चिड़िया, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें कोई कष्ट है तो मुझे बताओ। पिंकी कहती है, क्या बताऊं परी माँ, मेरे घर पे मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता। मैं इतना बीमार रहती हूँ लेकिन मेरा कोई ध्यान ही नहीं रखता और हमेशा मुझे मेरी सास और मेरे पति ताने देने लगते हैं। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परी कहती है, अच्छा तो फिर चलो मैं तुम्हारे घर चलती हूँ और उन सबको देखती हूँ। इस तरह से पिंकी परी को अपने साथ अपने घर लेके जाती है। और इधर घर पे बिल्लू चिड़ा एक चिड़िया को साथ लेकर घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ ये पारो है, आज से मेरी नई पत्नी। अब मैं पिंकी के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता, उसे घर से भगा देंगे हम लोग। उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ, मैं भी उससे तंग आ गई हूँ। और हाँ नई बहू, तुम अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ व्यवस्था करती हूँ, देखती हूँ किचन में क्या क्या है, नहीं तो पिंकी को बुलाकर कुछ बनवाती हूँ भी। इस तरह से पारो कहती है, आपके घर में नौकर नहीं है क्या? और कहती हुई चली जाती है। पिंकी की सास गुस्से में बैठी पिंकी का इंतजार कर रही होती है और सोच रही होती है कि आज पिंकी आएगी तो उसे मैं बहुत डांटूंगी। तब तक पिंकी और परी घर पे पहुंच जाते हैं। पिंकी अपने सास के पास जाती है और पूछती है, माँ जी, आपने खाना खा लिया क्या? मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी, मुझे आने में देर हो गई। उसकी सास कहती है, हाँ तेरा तो यही नाटक रहता है हमेशा हमेशा। जा घर में, नई बहू आई है, उसके स्वागत में कुछ तैयारियां कर, घर वर सजा और कुछ खाना बना ले अच्छा सा। पिंकी घर में जाती है और कहती है, बिल्लू जी, बिल्लू जी। उधर बिल्लू कुछ गुनगुना रहा था, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। तभी उसे जब पिंकी की आवाज सुनाई देती है तो इधर मुड़ता है और कहता है, पिंकी तुझे यहाँ किसने भेजा? तू जा किचन में और कुछ बना नया सा, कुछ मीठा बना खाने में, आज नई बहू आई है घर में। पिंकी कहती है, बिल्लू जी, आप मेरे होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? परी कहती है, पिंकी तू चिंता मत कर, अब मैं आ गई हूँ ना, तेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। परी को केवल पिंकी ही देख और सुन पा रही थी। तभी पारो डंडा लेके पिंकी के पास बढ़ती है और परी उसके दिमाग को परिवर्तित कर देती है और वो बिल्लू की तरफ मुड़ जाती है और बिल्लू से कहती है, मूर्ख बिल्लू, तूने तो कहा था कि मैं तुझे महल में रखूंगा, रानी बना के रखूंगा, 9 लाख का हार दिलवाऊंगा, और कहाँ लाके पटक दिया मुझे? अपनी झोपड़पट्टी में। मैं तेरे साथ यहाँ नहीं रह सकती, बदतमीज बिल्लू कहीं का। और डंडे पे डंडे उसे मारने लगती है। पारो कहती है, रुक, अभी मैं बुढ़िया को भी बताती हूँ। क्यों रे बुढ़िया, तूने तो कहा था कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ, आके यहाँ पे बैठी हुई है, किसके इंतजार में बैठी हुई है? और अपनी सास को भी डंडे डंडे मारने लगती है। इधर बिल्लू पिंकी से कहता है,
अरे पिंकी, इस बला से हमें आज़ादी दिला पिंकी, मुझे माफ कर दे पिंकी। पिंकी कहती है, अरे पहले माँ जी को बचाइए, माफी बाद में मांगिएगा। बिल्लू पारो से कहता है, अरे पारो मेरी माँ को छोड़ दे। अरे मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं कभी तुझे पीछे मुड़कर भी नहीं देखूंगा, तू अब यहाँ से चली जा। तभी पारो कहती है, बदतमीज, दुष्ट कहीं का, मेरे आसपास भी कभी मत फटकना, अगर दिखे ना मेरे आसपास डंडे डंडे मार के तुझे मार ही डालूंगी। उसकी माँ तो दुबक के पीछे चली जाती है। तभी पारो कहती है, अरे वो बुढ़िया, आज से मुझे बहू कहा ना, तुझे भी मार डालूंगी। इतना कहते हुए पारो वहाँ से चली जाती है और सभी चैन की सांस लेते हैं। बिल्लू और उसकी सास कहने लगते हैं, पिंकी मुझे माफ कर दे पिंकी। हाँ पिंकी, मुझे माफ कर दे। तभी परी माँ प्रकट होती हैं और पिंकी से कहती हैं, पिंकी, ये तेरी सास और तेरा पति तेरे लायक नहीं है, तू चल मेरे साथ परी लोग, वहीं पे हम दोनों रहेंगे आराम से, तुझे वहाँ कोई कष्ट नहीं होगा पिंकी, तू जैसे चाहे वैसे ही रहना। पिंकी कहती है, परी माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि मैं बिल्लू जी से बहुत प्रेम करती हूँ और मेरी बूढ़ी सास से भी करती हूँ। इनकी देखभाल कौन करेगा इनके बुढ़ापे में, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन समय समय पर आप मुझसे मिलने आती रहती है। ठीक है पिंकी, जैसी तेरी इच्छा, लेकिन जब तू मुझे बुलाएगी तो मैं जरूर आऊंगी, अभी मैं जाती हूँ।